रोका जा सके। क्योंकि अगर कोई जमात 2/3 अक्सरियत ले ले तो वो अपनी मर्जी करती है, अपनी मर्जी के कानून बनाती है, अपनी मर्जी से बैनुल अक़वामी ताल्लुकात बनाती है और एस्टेब्लिशमेंट को आंखें भी दिखाती है। ऐसा कोई भी जमात ना कर सके, इसलिए मजहबी जमातें बनाई जाती बनी। लेकिन उनके हुकूमत में आने से पाकिस्तान की भोली भाली अवाम पे दो चीजें वाज़िया हो गई कि ये मजहबी जमातें एस्टेब्लिशमेंट की आलाकार हैं, और दूसरा KPK में बदतरीन करप्शन और बदइंतजामी ने वाज़िया कर दिया कि ये सिर्फ मजहब का नाम इस्तेमाल करते हैं। नतीजतन फजलुर रहमान और जमात इस्लामी का बिस्तर बोरिया 2008 के इलेक्शंस में गोल हो गया। सामीन, जब भी मजहबी जमातें पब्लिक के सामने एक्सपोज हो जाती हैं तो उनकी साख बेहतर करने पर वक्त भी लगता है और पैसा भी। इसलिए ताकतवर कुव्वतें बजाय इन चले हुए कारतूसों पे वक्त और पैसा जाया करने के किसी नई जमात को मौका देती हैं। अपनी कारकर्दगी और मजहब की खिदमत के दावों से एक्सपोज होने वाली जमीयत उलमा इस्लाम और जमात इस्लामी के बेदांत होने के बाद मजहबी सियासत में एक खलासा था, जिसे पुर करने के लिए पाकिस्तान में एक नई मजहबी जमात बनाई गई और इस जमात का नाम था तहरीके लब्बैक पाकिस्तान। इस जमात ने मुमताज कादरी और फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों को खूब कैश किया। कुछ जज्बाती नारे लगे और आवाम फिर इनके पीछे लग गई। इन्होंने पूरे मुल्क को जैम किया और हुकूमतों को गिराने की धमकियां भी दी। फजलुर रहमान आपको अक्सर अब एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलते नजर आते हैं, जिसकी वजह ताकतवर हलकों का हाथ फजलुर रहमान के सर से उठकर TLP के सर पे रखा जाना है। 2018 के इलेक्शन में TLP को पूरे मुल्क में 46 लाख वोट्स बने। वोट्स की ये तादाद सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, PTI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही कम थी। इनके वोट्स मुत्तहिदा मजलिस अमल, MQM, ANP, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जैसी बड़ी जमातों से भी ज्यादा थे। पूरे मुल्क में सीट्स ये सिर्फ 3 ही जीत सके, लेकिन ना इन्होंने इमरान खान को 2/3 अक्सरियत लेने दी और ना ही नून लीग की हुकूमत बनने दी। इस तरह दोनों ही पार्टीज कमजोर रही। इसके अलावा जब चाहा किसी के कहने पर मुल्क बंद करने की कॉल दे दी, यानी प्रेशर ग्रुप का रोल भी खूब अदा किया। पाकिस्तान की हुकूमतों को कमजोर क्यों रखा जाता है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जब मुस्लिम लीग नून की ताकतवर हलकों से ठनी तो TLP ने खत्म नबूवत का बहाना बनाकर मुल्क ही जैम कर दिया। PTI के दौर में फ्रांस में छपने वाले खाकों की सजा पाकिस्तानी अवाम को मुल्क जैम करके दी। लेकिन अब जब इनको हुकूमत को तंग ना करने के ऑर्डर्स हैं, तो ना तो ये इंडियन सहाफी नूपुर शर्मा के गुस्ताखाना बयान पे एहतजाज करने निकले और ना ही शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के फ्रांस के सदर से मुलाकात पर एहतजाज किया। अवाम के सर से भी अब इनकी जज्बाती तकरीरों का असर कम होने लगा। ये जमातें एक मकसद के लिए बनाई जाती हैं, यानी किसी भी बड़ी जमात को ताकतवर हुकूमत बनाने से रोकना और बवक्ते जरूरत उन पे मगरब या इसराइल के एजेंट होने का इल्जाम लगाना। बहुत अरसे बाद अब इमरान खान एक दफा फिर पॉपुलर लीडर के तौर पर उभरे हैं। उनमें इतना दमखम है कि वो 2/3 अक्सरियत ले सकते हैं। देखते हैं उनको रोकने के लिए जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी और TLP पे मबनी मजहबी जमातों को इस्तेमाल किया जाता है या कोई नया मजहबी शोशा छोड़ा जाता है।